हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कुछ बेसिक पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का मैथ्स है बच्चों। क्या है ये? तो हाइट्स एंड डिस्टेंस टर्मिनोलॉजी। तो बच्चे क्या है? तो देखो, अब आप यहाँ पर दिख रहे, आपको ये कुछ इमेजेस दे रखी हैं। सबसे पहली बात तो ये क्या है और ये क्या शो हो रहा है, नहीं शो हो रहा है, तो वो मैं आपको बताऊँगा। बट इससे पहले इमेजेस को आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस हैं। ठीक है। अब सबसे पहला, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? तो जब जब कोई एक डॉट आपको दिख रहा है, एक यहाँ पे एक चीज़ है, ये जो पर्सन है हमारे, ये जो बच्चा है, ये क्या कर रहा है बच्चे? एक पतंग को देख रहा है। तो वो जो आंखों से वहाँ पर देख रहा है, वहाँ से पतंग का जो ऊंचाई है, वहाँ तक में जो वो देख रहा है, जो एक एंगल बन रहा है, उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। क्या होता है बच्चे? ये हमेशा क्या होता है? अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। किस में होता है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो लिखा है व्हेन अ पर्सन लुक at an object in upward direction, then the line of sight of object in horizontal line sin make an angle. This angle is called angle of elevation. वापस से बच्चों बता रहा हूँ कि ये जो बच्चा है, देखो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, और देखो देख रहा है तो ऊपर से जो कोई एक एंगल तो बन रहा होगा ना बच्चों। ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। अब बच्चे वापस से आते हैं दूसरे टॉपिक में, वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये बच्चों डिप्रेशन क्या है? तो जहाँ पर बच्चे एंगल डाउनवर्ड की तरफ बन रहा हो। ठीक है। सपोज बच्चे यहाँ पर एक कोई पर्सन बैठा हुआ है। ठीक है। और वो मैंने पर्सन काफ़ी ख़राब बनाया। मैं यहाँ पे एक पर्सन डॉट लिख लेता हूँ कि एक पर्सन यहाँ पे पोल पे खड़ा हुआ है। सुसाइड के लिए नहीं खड़ा हुआ है, बस ऐसे ही खड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों खड़ा हुआ है, बस खड़ा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि वो अब नीचे कार की तरफ देख रहा है, कार की तरफ देख रहा है। तो अब वो ऊपर से खड़े होकर देख रहा है, तो यहाँ पर कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा बच्चे। यहाँ पे जो एंगल ऊपर से नीचे की तरफ, क्या है ये? डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड एंगल बन जो रहा है, उसे क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। वापस से, कोई भी एंगल जब अगर अपवर्ड डायरेक्शन में बनता है तो उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और कोई भी एंगल क्या होता है? ऊपर से नीचे की तरफ बनता है तो उसे कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है बच्चे। तो ये आपका डिप्रेशन हो गया और एलिवेशन हो गया। आई होप आपको ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो यही इसी चीज़ पे आज पूरा एक क्वेश्चन है हमारा। तो लिखा हुआ है राइट टू डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बच्चे आपको क्या करना है? आपको ये उतार देना है फर्स्ट आंसर में, ये लिख लेना है, और आपको क्या लिखना है? ये लिख लेना है। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट का क्या हो जाएगा? आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। ये आपको लिखना है। ठीक है। आपकी मर्जी है, आप एक लाइन लिख दो, आप एक पॉइंट लिख दो इसके बारे में, या आपकी मर्जी है आप 2 पॉइंट लिख दो। ठीक है। उन्होंने तो क्या बोला है कि 2 डिफरेंस लिखने हैं, तो मेरे ख्याल से तो आपको दोनों ही लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पे शॉर्टकट नहीं मार सकते। दोनों दोनों पॉइंट यहाँ के भी लिखने पड़ेंगे, दोनों पॉइंट यहाँ के भी लिखने पड़ेंगे। तो ये आपका बच्चों क्या हो गया? आंसर। और सेकंड, मैम को बच्चों खुश करना है तो ये डायग्राम भी बना देना, मैम खुश हो जाएगी। और क्या क्या पता आप पे खुश हो जाए, आपके मार्क्स बढ़ा दें। खैर ये तो बात की बात है। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अब बच्चे आपका क्या है? तो लिखा हुआ है नेम द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द टावर एंड द शिप एज सोन इन इमेज 3। बच्चे इमेज 3 में आपको क्या दिख रहा है? तो इमेज 3 में आपको दिख रहा होगा कि जो शिप से एंगल बन रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि बताओ कि जो आपका एंगल फॉर्म हो रहा है कहाँ से? तो बिटवीन द टावर एंड शिप एंड टावर में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, उस एंगल को हम क्या कहेंगे? तो वहाँ पे क्या होगा बच्चे? एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे बच्चे क्या आंसर? सेकंड में आंसर आप क्या लिखोगे? सेकंड का आंसर आप लिख लेना बच्चे, ये लाइन पूरी लिख लेना, एंगल ऑफ एलिवेशन, आंसर सेकंड। ठीक है। आंसर सेकंड क्या होगा बच्चों? एंगल ऑफ एलिवेशन। इज इट क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है। अब आगे आते हैं। आगे क्या है? तो ड्रॉ अ फिगर फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ प्रॉपर लेबलिंग from a point of 65 meter above the sea level, and the angle of elevation of a cloud is beta, and angle of depression of its shadow is alpha. The height of cloud is 518 मीटर। तो बच्चे यहाँ पे आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन थर्ड का जो डायग्राम है, तो बच्चों आपका जो ये थर्ड का आंसर है ये कुछ इस तरह से होगा। तो देखो आपको बोला जा रहा था कि नीचे से ऊपर तक की जो बादल की ऊंचाई है 580 मीटर है।
ठीक है। और यहाँ से जो ये आपका था ये 65 मीटर था। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था, तो उन्होंने बोला बीटा बन रहा था। एंगल ऑफ डेविएशन उन्होंने बोला था कि अल्फ़ा बन रहा था। तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर निकाल दी, ठीक है। वापस से दिखा हुआ था कि एक पॉइंट है, वो कितना है 65 मीटर है, सी के अबव है। तो मैंने ये समुद्र है आपका, ये पूरा समुद्र है, ठीक है। नीचे में समुद्र है, सी है आपका, समुद्र है। और यहाँ से एक सबब आपका एक पॉइंट था 65 मीटर अबव सी लेवल से। तो वहाँ पे वो क्या बना रहा था, वो क्लाउड से, बादल की तरफ से क्या बना रहा था बच्चों, तो बताया जा रहा है कि वो बादल की तरफ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा था। तो वो हमने क्या बना दिया बच्चे, बी, ठीक है। अब फिर बच्चों बोला जा रहा है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा था शैडो का, वो क्या था बच्चे, तो वो था आपका आपका अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा। तो ये मतलब पूरा एक अच्छे से आपको डायग्राम बनाना है। अच्छा, फिर बोला जा रहा है तो जो हाइट है क्लाउड्स की, वो क्लाउड की जो हाइट है वो कितनी है, 518 मीटर। तो बच्चों यही था आपकी पूरी आज की वीडियो में पूरा क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो सारी समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।